ट्रंप ने एक नया फरमान जारी किया है दोस्तों, और उस फरमान के मुताबिक जो लोग H1B वीजा हासिल करेंगे उन्हें साल का, ध्यान से सुनिए, 90 लाख रुपए देना पड़ेगा। $1 लाख, जो करीब 88 लाख रुपए है। और इसीलिए राहुल गांधी प्रहार कर रहे हैं, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि राहुल गांधी ने 2017 में यह बयान दिया था कि मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री है। क्यों? क्योंकि उस वक्त यह खबर आई थी कि H1B वीजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। और अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में H1B वीजा पर $1 लाख, यानी कि अब 90 लाख रुपए देना पड़ेगा। अभी जो हाल में फैसला आया है, सबसे पहले अगर उसी की बात कर लें, HB1 वीजा की। HB1 वीजा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं कि यहां से खास तौर पर इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस जो अमेरिका जाकर नौकरी करते थे उनको HB1 वीजा मिलता था, जिस पर जाकर वो नौकरी करते थे। और इसकी जो फीस थी वो 6 लाख के आसपास थी, यानी 6 लाख रुपए आपको देना है और आपको HB1 वीजा मिल जाता है अगर बाकी सारी कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तो। बहुत सारी भारतीय कंपनियां, जो टेक कंपनियां हैं, वो भी खासतौर पे आईटी की जो कंपनियां हैं, वो भी HB1 वीजा स्पॉन्सर किया करती थी। 6 लाख रुपए इसकी कीमत थी। अब इसकी कीमत बढ़ाकर 6 से 10 या 15 या 20 नहीं किया गया है, सीधे 86 लाख रुपए कर दिया गया है। और 86 लाख रुपए तब है जब रुपए की कीमत, या कहें डॉलर जो है, वो 86 रुपए के बराबर है। ट्रंप ने एक नया फरमान जारी किया है दोस्तों, और उस फरमान के मुताबिक जो लोग H1B वीजा हासिल करेंगे उन्हें साल का, ध्यान से सुनिए, 90 लाख रुपए देना पड़ेगा। $1 लाख, जो करीब 88 लाख रुपए है। और इसीलिए राहुल गांधी प्रहार कर रहे हैं, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि राहुल गांधी ने 2017 में यह बयान दिया था कि मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री है। क्यों? क्योंकि उस वक्त यह खबर आई थी कि H1B वीजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। और अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में H1B वीजा पर $1 लाख, यानी कि अब 90 लाख रुपए देना पड़ेगा। यह खबर क्यों है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि तमाम गोदी मीडिया ने इससे पहले किस तरह के कार्यक्रम चलाए थे। डोनाल्ड ट्रंप झुक गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने डोनाल्ड ट्रंप हिल गए। यह तमाम बातें चलाई गई थी कि ट्रंप जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चतुराई का, उनकी सोच का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। H1B वीजा, 70% लोग जो ये वीजा हासिल करते हैं वो भारतीय हैं। 90 लाख रुपए देना पड़ेगा उन्हें। यानी कि ये जो कदम है डोनाल्ड ट्रंप का, वो प्रहार है भारतीयों पर। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है उस अध्यादेश पर, उस कानून पर दस्तखत कर रहे हैं। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यह खबर सामने आई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उस दस्तावेज पर, उस कानून पर दस्तखत कर रहे हैं जिसके अंतर्गत H1B वीजा के लिए आपको साल का $1 लाख, यानी करीब 90 लाख रुपए, यानी कि 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। भारतीय उद्योग जगत बुरी तरह से हिल गया दोस्तों। और इंतजार कीजिए सोमवार का, भारतीय शेयर बाजार में नरसंहार होने वाला है, ब्लड बाथ होने वाला है। और इसे समझने के लिए आपको यह डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं H1B वीजा लेने वाले देशों में 72.2% भारतीय हैं, फिलीपींस 0.8%, साउथ कोरिया 0.9%, कनाडा 1% और चाइना 12%। यानी कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है भारत को होने वाला है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाकामी नहीं तो क्या है? यह विदेश नीति की नाकामी नहीं है तो क्या है? अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं, तो इसमें गलत क्या है? और सबसे बड़ी बात, मैं क्यों आपसे कहता हूं गोदी मीडिया मत देखिए, क्योंकि इसी गोदी मीडिया ने आपको क्या बताया था, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो प्रधानमंत्री के सामने झुक गए। मैं आपको बताने वाला हूं क्या होने वाला है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि टैरिफ को लेकर जो इस वक्त बातचीत हो रही है भारत और अमेरिका में, अमेरिका जो है भारत की बाह मरोड़ना चाहता है। और 50% टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप पहले लगा चुके हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारत की बाह मरोड़ी जाएगी। भारत अमेरिका की शर्तों को मानना पड़ेगा
और फिर ये जो 90 लाख है ये 15 लाख पर आ जाएगा और फिर ट्रंप कहेंगे कि देखो मैंने भारतीयों पर उपकार कर दिया और यहां पर भारतीय जनता पार्टी उसे अपनी जीत बताएगी। अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जरा सोच के देखिए कि अगर कोई ऐसा हो जो कहे कि आप तो मुझे बहुत पसंद है लेकिन आपका घर परिवार मुझे नहीं पसंद है, आपके घर के लोग नहीं पसंद है, तो आपको क्या लगेगा? आपको गुस्सा आएगा या खुशी होगी? यहां वही हो रहा है। मोदी जी की तो तारीफ कर रहा है ट्रंप, अब करोड़ों रुपए खर्च किया गया है पीआर के लिए, तो एक आध ट्वीट आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जन्मदिन पर आधे घंटे पहले ट्वीट आ जाता है, ग्रेट कहा जाता है, माय फ्रेंड कहा जाता है, जाने क्या क्या कहा जाता है, और उसको लेकर आईटी सेल से लेकर बीजेपी तक और साथ में हमारे गोदी मीडिया के लोगों तक उछलना कूदना ये सब जारी रहता है। दिखाया जाता है कि देखो डोनाल्ड ट्रंप कितना अच्छा दोस्त है। कल तक डोनाल्ड को गालियां दे रहे थे, जब टैरिफ लगाया था उसने टैरिफ हटाया नहीं है, लेकिन मोदी जी के तारीफ में एक आध ट्वीट कर दिया तो तुरंत फिर से ट्रंप भगवान हो गया। ये कोई नहीं देख रहा है कि ट्वीट तो वो मोदी जी के पक्ष में कर रहा है, लेकिन हमारे देश के खिलाफ एक के बाद एक लगातार फैसले लेता चला जा रहा है। अभी जो हाल में फैसला आया है, सबसे पहले अगर उसी की बात कर लें, HB1 वीजा की। HB1 वीजा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं कि यहां से खास तौर पर इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस जो अमेरिका जाकर नौकरी करते थे उनको HB1 वीजा मिलता था, जिस पर जाकर वो नौकरी करते थे। और इसकी जो फीस थी वो 6 लाख के आसपास थी, यानी 6 लाख रुपए आपको देना है और आपको HB1 वीजा मिल जाता है अगर बाकी सारी कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तो। बहुत सारी भारतीय कंपनियां जो टेक कंपनियां हैं वो भी, खास तौर पे आईटी की जो कंपनियां हैं वो भी HB1 वीजा स्पॉन्सर किया करती थी। 6 लाख रुपए इसकी कीमत थी। अब इसकी कीमत बढ़ाकर 6 से 10 या 15 या 20 नहीं किया गया है, सीधे 86 लाख रुपए कर दिया गया है। और 86 लाख रुपए तब है जब रुपए की कीमत या कहें डॉलर जो है वो 86 रुपए के बराबर है, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कल को अगर डॉलर 100 रुपए के बराबर हो गया तो मोटा मोटी जान लीजिए कि HB1 वीजा के लिए 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, और ये भी वन टाइम नहीं है, हर साल आपको देना पड़ेगा। यहां तक कि जिनको पहले से HB1 वीजा मिला हुआ है उनको भी अब 1 करोड़ के आसपास सालाना देना होगा। ये प्रेम दिखाया है हमारे भारत से ट्रंप ने। यहां आगे बढ़ूं इसके पहले आपको राहुल गांधी का एक बयान दिखा देता हूं। यह बयान भी सीधे ANI से दिखा रहा हूं, कहीं और से दिखाता तो आपको लगता पता नहीं सच है या झूठ। 2017 में 5 जुलाई 2017 का ANI का यह ट्वीट है। 5 जुलाई 2017 को जब पिछली बार ट्रंप राष्ट्रपति थे तभी राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी HB1 वीजा पर ट्रंप से बात कीजिए, आने वाले टाइम में HB1 वीजा पर खतरा बढ़ सकता है, हमारे लोगों को वहां का HB1 वीजा मिलना मुश्किल हो सकता है। 2017 में 8 साल पहले राहुल गांधी ने कहा था, लेकिन नहीं, राहुल गांधी तो पप्पू हैं। राहुल गांधी तो ऐसे ही कुछ कहते हैं, कोरोना के खतरे में बताएं तो पप्पू हैं, HB1 वीजा के खतरे के बारे में बताएं तो पप्पू हैं। जी नाजरीन, देखा तो आपने किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया इस बात का रोना रो रहा है कि अमेरिका ने इंडिया पर एक और टैक्स बम गिरा दिया है। जी हाँ, अब की बार जो टैक्स लगाया गया है वो है H1B टैक्स। ये टैक्स जो है वो ये है कि जो कोई भी वहाँ पर अब नौकरी लेगा अमेरिका में तो उसको $1 लाख जो है वो साथ में वो उसकी वीज़ा की फ़ीस भी देना पड़ेगी। तो इससे हिंदुस्तान में सफ़े मातम बिछ गया है और उनका मीडिया और आवाम हिंदुस्तानी हुकूमत पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है। और उनका ये कहना है कि आपकी गलत पॉलिसीज़ का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानी आवाम को ये दिन देखना पड़ रहे हैं। आपकी खारजा पॉलिसी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। जब अपोजिशन आपको इस टैक्स के बारे में 2017 में कहती थी कि अमेरिका के साथ को नेगोशिएट करे तो आपने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, और आज देखें ये बिल मंजूर हो गया है और हिंदुस्तान पर एक बहुत बड़ा जो है वो टैक्स लागू कर दिया गया है। अब ये होगा कि हिंदुस्तानियों को अमेरिका में नौकरी मिलना तकरीबन नामुमकिन सी बात हो जाएगी और हिंदुस्तान में बेरोज़गारी बढ़ेगी। जितने भी इंजीनियर और टेक के जो लोग पढ़ाई करके अमेरिका में जाते थे उनको सबसे ज़्यादा जो नौकरियां अमेरिका में मिलती थी वो इंडियंस होते थे। अब उनको जो है वो नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो इंडिया पर जो है ना हर गुज़रते दिन के साथ साथ नए टैक्स लग रहे हैं, नई मुश्किलें आ रही हैं। इंडिया को बहुत घमंड था, गुमान था कि हम दुनिया की 4th जो है वो इकोनॉमिक पावर हैं। तो
इन्होंने भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आसमान सर पे उठा रखा था। तो नाजरीन, आपका वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।